ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी डिस्कशन। तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे याद नहीं रही थी, मतलब लाइक मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था। मैंने अपलोड कर दी है वैसे रिकॉर्डिंग अभी, तो अवेलेबल है सेम लिंक के अंदर। ठीक है, तो वो आप लोगों को अब आप देख सकते हो, उसको मिल जाएगी। अभी लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें वगैरह हमने पढ़ी थी उसमें कुछ समझ आई थी चीज़ें कि ऐड वगैरह कैसे है, क्या लगती है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्राई की है वो वाली, एड्स ऐप वाली मिल गई अब। जी क्लास किसी का भी कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लास से रेलेवेंट, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जी जी फैजान पूछ लें क्वेश्चन। एप्लीकेशन मिल गई है, ट्राई नहीं की, उसको ट्राई करें ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाए। डाउनलोड कर लें उसको, सेम फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लें और ट्राई कर लें। जी फैजान पूछ लें क्वेश्चन, माइक अनम्यूट करना है। सर बिजनेस सूट में एक पोस्ट करके सब पे चला सकते हैं, जैसे बिजनेस पर्पस की लिए आपको अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म पे। हर प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आते हैं, बिजनेस सूट बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। आप एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आपने पोस्ट करनी है तो आप बिजनेस सूट से कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है जी। अगर तो आप बिजनेस सूट पे हम लोग कर लेते हैं पोस्ट, ताकि आपको समझ आ जाए। चलें जी, आज हम लोगों ने बिजनेस सूट को ट्राई करना है। बिजनेस सूट पे क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं उसमें भी हम लोग पोस्ट कर लेते हैं पहले। तो फैजान के क्वेश्चन भी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जी हमारे पास बिजनेस सूट को आप लोग ओपन करने के लिए सिंपल business.facebook.com पे लिखेंगे तो आप लोग डायरेक्टली जो है इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं अकाउंट लिंक करती हूँ अपने फेसबुक और इंस्टा, और पेज अलग हो तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाती? नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका जो फेसबुक पेज है, ठीक है, उसका आपकी फेसबुक प्रोफाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा दानिश निसार के नाम से पेज, अपना अकाउंट है मेरा फेसबुक, ठीक है, उसके ऊपर मैं पेज बना दूं फॉर एग्जाम्पल एनएस का, तो उसका मेरे प्रोफाइल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो कहीं पे शो नहीं होगा कि जी इस किस बंदे ने इसको क्रिएट किया है, उसका कहीं भी शो नहीं होता। ठीक है, और जिस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट है वो तो आपको पता है, वो तो टोटली सेपरेट चीज है ना। इंस्टाग्राम अकाउंट तो बनाना ही खुद पड़ता है, उसका तो पेज का चक्कर ही नहीं है, वो होता ही अकाउंट है। सिर्फ फेसबुक के अंदर है ना पेज क्रिएट करना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का तो ताल्लुक ही नहीं है वैसे ही। तो आप लोगों का कहीं पे भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो ही नहीं होती कि किसने पेज बनाया है। ठीक हो गया जी। ओके, अभी हम लोगों ने जो है कुछ चीजें ट्राई करनी है। हम लोग अपना एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और हम लोगों ने अभी बिजनेस सूट से रेलेवेंट चीजें देखनी है कि कैसे कैसे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जी business.facebook.com अगर आप लिखते हो सिंपल, आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो अपनी। ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर सारी चीजें वगैरह, डिटेल चीजें वगैरह यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, अब मेरे पास होम है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इनबॉक्स है, लीड सेंटर है, कंटेंट प्लानर, एड्स,
इनसाइट, ऑल टूल, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं। क्या चीजें हैं, किस तरीके से चल रही हैं, मुझे सारी डिटेल यहाँ पे मिल रही है। ठीक हो गया जी। अब अगर आप लोग देखो कि हम लोगों ने इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो चीजें शो हो रही हैं, होम के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, आप लोगों ने अभी यहाँ पर सारी डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इनसाइट पे चले जाओ तो आप लोगों को पेज के इनसाइट्स वगैरह, आप लोगों के सारी चीजें वगैरह आप लोगों को रिजल्ट्स वगैरह पे देखने को मिल जाते हैं। फिर आप फेसबुक का देखो, इंस्टाग्राम की रीच देख लो, चीजें देख लो, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को जो सी हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ जी लास्ट 90 डेज का रिकॉर्ड, तो मेरे पास लास्ट 90 डेज का रिकॉर्ड आ रहा है, सारी चीजें मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है। तो जिस तरीके से आप लोग करना चाहो, आप लोग का बिजनेस सूट के ऊपर सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे देखने को मिल जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से मेरे पास क्लिक करूँ तो मैं एक क्लिक से पेज भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब मैंने वन क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ से मेरा पेज जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, मैं क्लिक करने से मेरे पास जो मेरा पेज है वो भी चेंज हो गया और मैं यहाँ से इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अब देखो, मैसेंजर के मैसेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के मैसेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, और व्हाट्सएप के मैसेजेस भी अब आप लोगों के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब इसका क्या, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के मैसेजेस को अब आप बिजनेस सूट में ही डील कर सकते हो। अलहदा से आप लोगों को डील करने का मसला ही खत्म है। आप एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही तरीके से आप लोग इनको इजी वे में सारी चैट्स को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत इजी जो है आप लोगों के पास चीज मिल जाती है। समझ आई जी इस बात की। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि आपके पास फेसबुक कमेंट्स जो हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स हैं, वो भी आप लोगों को डील करने यहाँ पे इजी हो जाएगा। ये भी चीज आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब प्लानर पे अगर आप आओ, आप लोगों ने भी पोस्ट करनी है क्रिएट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस जो है आ रही हैं दो पेजेस की। ठीक है, फेसबुक का पेज भी आ रहा है आप लोगों के पास, इंस्टाग्राम का पेज भी आ रहा है। अगर आप लोग इस पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, सिंपल, मेरे पास दोनों पेज यहाँ पे कनेक्ट हैं, और इसके ऊपर मैं चीजें वगैरह, चेंजेस वगैरह जो है अपने जो करना चाहूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। पोस्ट हैं, स्टोरीज हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ, फोटो फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, कोई भी पोस्ट, मैं किसी भी जो है वो पोस्ट को यहाँ पे अटैच करना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मेरे पास जो भी डाटा पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पोस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करके पोस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने जी जोन सी, तो एग्जाम्पल तौर पर मैंने ये पोस्ट करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिंपल मेरी पोस्ट का एक प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो भी कंटेंट मैं ऐड करना चाहूँ, ठीक है, वो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा वो भी मैं यहाँ पर अपना अटैच कर सकता हूँ। तो अब आप लोग देखो कि बहुत इजीली जो है हम लोग सारी चीजें जो सी हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग की सारी मैनेजमेंट, सारी चीजें जो सी हैं वो यहाँ से हो जाएंगी। अब कंटेंट आपका जो भी है वो अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वी आर लाइक प्रोवाइडिंग। ठीक है, मैंने रैंडम में डिटेल लिख दी, यहाँ पे मैंने हैशटैग लिख दिए। ठीक है जी। अब मैंने जो उनसे है ये कीवर्ड अपने लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास पोस्ट आ गई, ठीक है। अब मैंने अगर अपना कंटेंट चेंज करना है, अब देखो मैंने ऑप्शन अलाउ किया है ना, मेरी पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे अपलोड हो। अब मैं कस्टमाइज कंटेंट करना है कि मैंने फेसबुक का कंटेंट डिफरेंट करना है, इंस्टाग्राम का डिफरेंट करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ।
मतलब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक हैशटैग वो डाल देता हूँ, तो क्या प्रीव्यू में आपको उसका हैशटैग भी इंस्टाग्राम पे आ जाएगा? नजर आ रहा है जी आपको? इंस्टाग्राम के अंदर मैंने ऐड किया तो ये नजर आ रहा है। अगर मैं फेसबुक पे जाऊं तो इसके अंदर वो नहीं आ रहा। मतलब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट का कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जिस पे पोस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, कंटेंट में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक पोस्ट एक टाइम पे मैं 10 पोस्टें भी कर सकता हूँ। फेसबुक पे मैं 10 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में ऑप्शन है कि मैं एक टाइम पे 10 पोस्टें कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल इकट्ठी पोस्टें करनी हो तो मैं 10 पोस्टें एक टाइम पे कर सकता हूँ। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब पोस्ट हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड करना चाहूँ, डिटेल्स ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं फिनिश लेटर पे क्लिक करूंगा वो चली जाएगी मेरी ड्राफ्ट के अंदर। और अगर मैंने इस पोस्ट को स्केड्यूल करना है तो मैं करूंगा सेट डेट एंड टाइम। यहाँ पे मेरे पास वो फेसबुक का टाइम पूछ रहा है, इंस्टाग्राम का पूछ रहा है कि कब आप पोस्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी कि मैंने जो अपनी पोस्ट है वो करनी है 9:40 पे। 9:40 पे। तो मैं इसको इस टाइम पे पोस्ट करना चाहता हूँ, का मतलब है कि ऑटोमेटिकली मेरी पोस्ट है इस टाइम पे हो जाएंगी। मतलब मैं कहता हूँ जी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैंने कोई इवेंट आ रहा है उसके लिए पोस्ट कैजुअल करनी है, तो आप अभी से पोस्ट बना के रख सकते हो और वो रिक्वायर्ड टाइम पर ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट जो है वो हो जाएगी। तो ये एडवांटेज जो है आप लोगों को मिल जाता है। अगर मैं एक्टिव टाइम्स पे क्लिक करूं तो मेरे पास डिफरेंट टाइम्स आ रहे हैं, तो ये सजेशंस हैं कि अगर आप इस पे पोस्ट करो तो आप लोगों के पास नॉर्मली लोग इस पे आप लोगों के पास ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स इस पे मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास स्केजुअलिंग पोस्ट की वो हर पेज की डिफरेंट टाइमिंग ऑप्शन कर रहा है कि फेसबुक पे ये अच्छा टाइम रहेगा, इंस्टाग्राम पे ये टाइम अच्छा रहेगा, तो वो भी रिकमेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने टुडे के ऊपर आज पोस्ट जो है वो सेट कर दी है, स्केड्यूल पे क्लिक कर दी है। ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 9:40 पे की पोस्टें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब मुझे याद दिलाइएगा, हम इसको चेक कर लेंगे कि अब आप लोगों को प्लानर के अंदर जो पोस्टें हम लोगों ने लगाई हैं क्या शो हो रही हैं आपको? 17 की संडे के अंदर आज जो पोस्टें हम लोगों ने स्केड्यूल की हैं, क्या आप लोगों को शो हो रही हैं यहाँ पे? तो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्केड्यूल पोस्टें हैं वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब देखो वो आप लोगों से फेसबुक आप लोगों के फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रिकमेंडेशन दे रहा है इस टाइम के ऊपर पोस्ट कर लो। ठीक है, वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि जी आपके पास रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन व्हेन योर फॉलोअर्स वर मोस्ट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रिस्पेक्टिवली इन लास्ट 7 डेज। तो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है यहाँ पर कि इस टाइम पे पोस्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया जी प्लानर से रिलेटेड। तो समझ आएगा जी आपको? फिजान समझ आएगी आपको? जी जी, फोन मोबाइल में भी कर सकते हो आप लोग स्केड्यूल। पोस्ट बना के स्केड्यूल कर दो, टाइम सेट कर दो, तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हो जाएंगी। अभी 9:40 पे हम चेक भी कर लेंगे ये पोस्ट हुई है कि नहीं हुई। अब आप लोगों के पास इनसाइट्स, मैंने बताया कि इनसाइट यहाँ पे क्लिक करो, आप लोगों के पास ओवरव्यू इनसाइट के कब से कब इनसाइट है, लास्ट टुडे इनसाइट्स, टुमारो यस्टरडे इनसाइट्स। ठीक है, आप लोगों के पास लास्ट 15 डेज, 10 डेज कस्टमाइज, जिस भी टाइम का आप इनसाइट्स देखना चाहो। इनसाइट मतलब रिजल्ट्स, कि आप लोगों के पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने पैसे आप स्पेंड करते हो, तो कितनी रीच, कितने आपके पास इंप्रेशन, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को डिटेल में मिल जाती है, जिसको आप लोग देख के डिटेल में काम उस पर कर सकते हो। ओके फिजान, नो इशू। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई जी आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में आप लोगों ने देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अवे का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अवेलेबल का भी आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखना है ऑटोमेशन के। ऑटोमेशन क्या होती है? बाय वर्ड ऑटोमेशन का क्या मतलब है जी? जल्दी से बता दो मुझे चैट में। ऑटोमेशन वर्ड का क्या मतलब होगा? ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होगा ऑटोमेट सिस्टम के खुद ही मतलब चल रहा है कि एक सिस्टम को आप जो है वो हार्ड कोडेड एल्गोरिदम्स में या एक डिटेल दे दो, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो चल रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड द ऑटोमेशन, राइट?
अगर मैं यहाँ पे जाके ऑटोमेशन पे क्लिक करूँ, अब मेरे पास सिस्टम जो है वो क्या हो गया जी, ऑटोमेट। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन है। अब मेरे पास इंस्टेंट रिप्लाई है इसके अंदर, एफएक्यूज हैं, अवे मैसेजेस हैं, कस्टम कीवर्ड्स हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इन डिटेल। अब इंस्टेंट रिप्लाई को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है। अगर मैं यहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन कर दूं, तो यहाँ पे चला जाऊँ मैं एडिट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर कैसे इसको अपडेट कर सकता हूँ? जी, इंस्टेंट रिप्लाई का क्या मतलब होगा जी, बाय वर्ड मुझे बताएं। तो इंस्टेंट रिप्लाई का मैसेज का मतलब ये नहीं होगा कि अगर मैंने मैसेज किया है, किसी कस्टमर ने मैसेज किया है, तो उसको उसी टाइम पे ग्रीटिंग मैसेज मिल जाना है, इसका इंस्टेंट मैसेज। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक बंदे को मैसेज मिलता है, अगर उसको जनरल मैसेज मिले वो ज्यादा अच्छा है कि उसको बाय नेम रिप्लाई मिले वो ज्यादा अच्छा है? कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, बाय नेम रिप्लाई या सिंपल रिप्लाई? तो बाय नेम हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू यूज द ऑटोमेशन? मैसेंजर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर? आप बताओ कि कहाँ पे यूज करना चाहते हो, आप सेटिंग कर लो। ठीक है, अब मैं जो उनसे ना यहाँ पर देखो, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैंने जो मैसेज भी यहाँ पे लिखूंगा, वो मेरा आ जाएगा इंस्टेंट रिप्लाई में। मतलब जो बंदा मुझे मैसेज करेगा, ये रिप्लाई ऑटोमेटिकली उसको सेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज पे क्लिक करूँ, मेरे पास ऑप्शन आ रही है मैं क्या अपनी डिटेल भेजना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी, हाई के बाद मैं कहता हूँ जी फुल नेम ऑफ रेसिपेंट। मतलब जो बंदा मुझे मैसेज करे, उसको उसके फुल नेम से मैं रिप्लाई करूँ, हाय, मेरा सिस्टम उसको दे। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बंदा मैसेज करता है, अहमद अली, हाय अहमद अली, हाउ आर यू? अगर एक मैसेज का रिप्लाई इस तरीके से मिले, तो क्या अगला बंदा जो है उसको ज्यादा आइडिया होगा, फोकस हो जाएगा बंदा कि बाय नेम रिप्लाई किया, तो वो अपनी क्वेरी बता देगा कि भाई क्या मेरी क्वेरी है, किस तरह की से मुझे क्या सर्विस चाहिए। तो सर्विस पता चल जाती है, तो फिर हम उसको ज्यादा डिटेल में गाइड यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने चेंजेस सेव कर लूँ। अब अगर आप लोग मुझे मैसेज करोगे इसके ऊपर, तो आप लोगों को उसी टाइम पर एक रिप्लाई विद योर नेम मिल जाएगा, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाईज के बारे में किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, ऑटोमेशन क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है, यहाँ पर कोई समझ नहीं आई, तो यू गाइस कैन आस्क। अगर क्लियर है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी, चलें आगे। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम एफएक्यूज भी कहते हैं। एफएक्यूज क्या होते हैं जी? जी, तो बेसिकली अगर आप लोग जो सा है वो करना चाह रहे हो कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करें, ठीक है, तो एफएक्यूज आप लोगों के पास ये होते हैं कि आप लोगों के पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन जो आप लोगों से नॉर्मली कस्टमर बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस का आंसर सेट कर देते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली बंदे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर सर्विसेज, ठीक है, आप सब को एक मैसेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह करो, व्हाट इज योर सर्विसेज, हाय, उसके बाद फुल नेम ऑफ द रेसिपेंट, वी आर डीलिंग इन द फॉलोइंग सर्विसेज, एसएमएम, एसईओ, बिजनेस सेटअप और वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद सारी डिटेल लिख दी। अब ये डिटेल मुझे मिली है यहीं से। अगर मैं यहाँ से वेबसाइट का लिंक करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी पेज की जो वेबसाइट का लिंक होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर मैं फोन नंबर पे क्लिक करूंगा, तो जो मेरे मोबाइल नंबर मेरे पेज में अटैच है वो भी यहाँ पे चला गया। अगर मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरे ऑफिस का एड्रेस होगा, ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अपनी सेटिंग्स में इजीली यहाँ से कर सकता हूँ अपने सिस्टम के थ्रू।
मुझे अलहदा से अपने सिस्टम की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल वन क्लिक से यहाँ से अपनी सेटिंग वगैरह जो उनसे यहाँ से कर सकता हूँ। किस किस को जी समझ आ गई है कि मैं अपनी सेटिंग वो सारी चीजें जो है वो यहीं से ही इजीली कर सकता हूँ, अलहदा से मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैंने एक मैसेज बना लिया। अब कोई बंदा भी जो मेरी चैट को ओपन करेगा, उसको इस तरीके से नजर आ रहा होगा, वर्ड्स टू सर्विसेज। वो इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ से एक मैसेज सेंड हो जाएगा, और मेरी तरफ से एक प्रॉपर रिप्लाई उसको सेंड हो गया। अब वो यहाँ पे आएगा, क्लिक करेगा। अब उसको एक शॉर्ट बटन भी शो हो रहा है कॉन्टेक्ट अस का, जिस पर आप चाहो तो उसको किसी वेबसाइट के ऊपर मूव भी करवा सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिंक अटैच किया है। तो बंदा क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर भी मूव कर जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को डील कर सकते हो, डिटेल दे सकते हो, उसको मैसेज करने पे रिस्पॉन्स दे के उसको सारा गाइड भी कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर क्वेश्चन भी मर्जी का सेट कर सकते हो, उसके रेलेवेंट आंसर भी खुद आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐड क्वेश्चन ऐड आंसर यहाँ पर अटैच करने की ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। जी जी, हफ्ता समझ नहीं आई आपको? क्लियर हो गया? एफएक्यू की सबको समझ आई है कि क्वेश्चन और आंसर आप खुद ही सेट कर सकते हो। लिंक अटैच करने का मतलब कोई भी नहीं। अब यहाँ से सिर्फ एक ऐड बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो कॉन्टेक्ट अस, कोई भी लिंक जो है वेबसाइट का यहाँ पे अटैच कर दो बस। अगर आप किसी बंदे को किसी साइट के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हो, इवन दो अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे मूव करवाना चाह रहे हो, उसका लिंक अटैच कर दो बस यहाँ पे, वो बंदा क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जी एफएक्यूज। जैसे ज्यादातर प्राइस पूछी जाती है तो हम उसका रिप्लाई सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम प्रोडक्ट वाइज लोगों के रिप्लाई सेट कर दें, तो जो बंदा उस पर मैसेज करेगा प्राइस, तो उसको ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई चला जाएगा, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जी, अवे मैसेज। अवे मैसेज का मतलब क्या है? अवे मैसेज का मतलब ये है कि आप लोग जिस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो, उस टाइम पर आप लोग अवे मैसेज सेट कर सकते हैं। फिर इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उस टाइम पे आपने जो सा सेट कर दिया अवे मैसेज, तो ऑटोमेटिकली आपका अवे मैसेज उस टाइम पे चला जाएगा। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैसेज का रिप्लाई लिखा है यहाँ पर, हाय, फुल नेम ऑफ द रेसिपेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, यू कैन कॉन्टेक्ट हेयर, नंबर, वेबसाइट एड्रेस। अब ये मैसेज आपका तब जाएगा जिस टाइम पर आप अवेलेबल नहीं हो। अगर आप किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो और आप ये मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, तो उसकी क्या चीज होगी, आप लोग वो और सेट कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्यूसडे वाले दिन मैसेज सेट करना है, आप यहाँ से जाओगे ट्यूसडे पे, ट्यूसडे क्लिक किया। अब ट्यूसडे के किस टाइम के अंदर आपने मैसेज सेट करना है, आपने वो वाला टाइम इसमें सेट करना है जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो या नहीं हो। कौन सा टाइम सेट करेंगे इसके ऊपर? ग्रीन का मतलब है अवेलेबल, और आप लोगों के पास जो है वो, जो है आप लोगों के पास ग्रे, उसका मतलब है कि आप अवेलेबल नहीं हो। ये फॉर अवे मैसेज सेट करना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपके 9 to 5 जॉब है, आप उसके लिहाज सेट करोगे ना इसके अंदर कि किस टाइम पे अवेलेबल हो, किस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि जी मैं रात के 12 से लेकर सुबह के 9 बजे तक आई एम नॉट अवेलेबल, तो आप ये कर दो, ऑटोमेटिकली देखो कि आपका 12 से 9 बजे के अंदर अवे मैसेज सेट हो गया। अब जो बंदा इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैसेज करेगा, उसको ऑटोमेटिकली अवे मैसेज जो आपने सेट किया हुआ है वो चला जाएगा। बात समझ आएगी जी सबको? अगर आपने ऑटोमेटिकली अवे मैसेज किया हुआ है, उस टाइम पे वो मैसेज उसको सेंड हो जाएगा।
अब मैंने अब मैं 9 से लेके 1 PM तक अवेलेबल हूँ। ठीक है, अब मैंने वो टाइम छोड़ देना है। अब नेक्स्ट मैं ऑफ कब करता हूँ? अब मैं लीव कर नेक्स्ट मैंने करना है जी, मैंने 1 PM से लेकर मैं 2 PM तक अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब ब्रेक टाइम है, मैंने वो भी कर दिया। अब नेक्स्ट मेरी ऑफिस टाइमिंग जो है वो 5 PM तक है। तो 5 PM से आगे ऑनवर्ड्स मैं रात तक अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैंने वो भी अपना ऑफ कर दिया। अगर मैं इसकी जगह पे 12 कर दूं तो वो फुल कर देगा ऑफ। ठीक हो गया जी। अब देखो, मैंने अपनी टाइमिंग के अंदर जिस टाइम पे मैं ऑफिस में नहीं अवेलेबल, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है जिसमें ग्रीन है। इसका मतलब मैं अवेलेबल हूँ। अवेलेबल वाले टाइम के अंदर मैसेज आएगा तो वो आएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। अगर अवे में सेट कर दोगे तो आपका मैसेज जो आएगा उसको ऑटोमेटिकली एक अवे मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अवे मैसेजेस वर्क। किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गई जी। अवे मैसेज भी आप लोग इसमें सेट कर सकते हो। तो जब आप लोग अवे मैसेज सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ठीक है जी। लास्ट आप लोगों के पास जो चीज है वो है कस्टम कीवर्ड। अब आप देखो कि इंस्टेंट रिप्लाई है, एफएक्यू है, या है चाहे अवे मैसेज है, इसके अंदर आपका सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो एक ही मैसेज जो है हर दफा सेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके पास सिस्टम है वो इंटेलिजेंट हो जाए, क्योंकि उससे जो बात पूछी जाए वो रिप्लाई करे। मतलब इंस्टेंट रिप्लाई के अंदर भी आप लोगों के पास जो लिखा मैसेज है वो जा रहा है। एफएक्यू में चलो वो क्वेश्चन जो पूछता है वो रिप्लाई जा रहा है। अब ये मैसेज के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक ही मैसेज आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने डिफरेंट मैसेज सेट कर दें? वो बंदा जिस चीज के बारे में मैसेज करे, जिस चीज के बारे में पूछे, ठीक है, उसको वही रिप्लाई मिले। क्या ख्याल है जी आपका? तो ये चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी फिर। तो कस्टम कीवर्ड जो है हम लोगों ने यूज करना है। कस्टम कीवर्ड का फायदा ये है, अगर मैं कस्टम कीवर्ड को यूज करता हूँ इसके अंदर से मैं सेटिंग्स कर सकता हूँ कि जिस चीज के ऊपर मैं मैसेज करूंगा मुझे उसी का रिप्लाई मिलेगा। मतलब आपको दो नजर आ रहे हैं जी सबको? डेवलपमेंट के नाम से और एक मेटा एड्स के नाम से मैंने दो कस्टम कीवर्ड बनाए हैं। ये सबको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? जी। क्या डेवलपमेंट और एड्स से रिलेवेंट समझ आ रहे हैं आपको? नजर आ रहा है कि नहीं आ रही है तो बताओ ना पहले मुझे। ये तो बताओ ना नजर आ रहा है? कस्टम कीवर्ड का मतलब ये है, कस्टम कीवर्ड आपका यूज होता है कि अगर आप लोग एक मैसेज की कीवर्ड के ऊपर सेटिंग कर लो कि जो बंदा आपसे जिस बारे में पूछे आपका सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करे। मतलब अगर वो बंदा आपसे डेवलपमेंट की सर्विसेज पूछ रहा है तो आप डेवलपमेंट के बारे में गाइड करो। अगर आप एड्स के बारे में पूछ रहे हैं तो एड्स के बारे में गाइड करो। मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है बर्गर के बारे में, बर्गर के रेट दो। अगर वो पिज्जे के बारे में पूछ रहा है, पिज्जे का रेट दो। फ्राइज के बारे में पूछा, फ्राइज का रेट दो। मतलब जो चीज वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस चीज का रिप्लाई आप लोग यहाँ से दे सकते हो। ठीक है जी। अगर मैंने कस्टम कीवर्ड के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर मैसेज करना है तो यहाँ पे मैं एडिट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने 5 कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं: वेबसाइट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वेब पेजेस, पाइथन। अब अगर कोई बंदा मुझे इस कीवर्ड में रिप्लाई करेगा उसको ऑटोमेटिकली जो है मेरा मैसेज सेंड होगा कस्टम कीवर्ड वाला, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज यू कैन चेक ऑन दिस साइट। ठीक है। इस बात की समझ आएगी जी आप लोगों को?
ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों ने अगर मैसेज करोगे, ठीक है, जिस चीज का मैसेज करोगे उसका आप लोगों को रिप्लाई जो सा है वो उसका मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा मैसेज करता है और वो अपने मैसेज के अंदर या पैराग्राफ के अंदर इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज करेगा, कोई वर्ड यूज करेगा, तो उसको आप अपनी मर्जी का रिप्लाई सेंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कस्टम कीवर्ड। कि मर्जी के कीवर्ड के ऊपर आप लोग उनको रिप्लाई दे सकते हो। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप लोग की 10 प्रोडक्ट्स हैं तो फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट के अंदर आप लोग डिफरेंट सेटिंग कर दो। जो बंदा आपसे जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, आप लोग उसको उसके रेलेवेंट डिटेल मैसेज सेंड कर सकते हो। अब जिस तरह मैंने ये बनाया है, तो अगर मुझे कोई बंदा इनमें से मैसेज करेगा तो ये रिप्लाई जाएगा। ठीक है, वेबसाइट से रेलेवेंट मैसेज करता है तो। और अगर कोई बंदा मुझे मैसेज करता है ऐड से रेलेवेंट, तो मुझे ये वाला रिप्लाई जाएगा। ठीक है, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रमोट एडवर्टाइजिंग एड्स लिखा है तो उसको ये वाला रिप्लाई जाएगा। चलो इस चीज को हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं। अब ये मैसेज को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं अपने कस्टम कीवर्ड्स को। आप लोग क्या करो जी, ये वर्ड्स नोट कर लो। वेबसाइट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वेब पेजेस, पाइथन, ये वाले नोट कर लो फॉर द वेबसाइट। और आप लोग नोट कर लो ये वाले कीवर्ड्स जो कि एसएमएम है, आप लोगों के पास मार्केटिंग है, एड्स, एडवर्टाइजिंग, प्रमोट। मतलब जो कीवर्ड ये मेरी मर्जी से लिखे ना कीवर्ड, आप लोग चेंज अपनी मर्जी से कीवर्ड लिख सकते हो। अब आप लोगों को मैं सेंड करता हूँ फेसबुक का पेज। ठीक है, मुझे आप लोगों को मैं पेज सेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने इस पर मैसेज करना है। तो लेट्स हैव रिप्लाई ऑन दिस। क्या हमें रिप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंगली मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है जी, मैंने आप लोगों से एक पेज का लिंक शेयर किया है। अब यहाँ पे क्लिक करो और ट्राई करो कि इनमें से कोई कीवर्ड यूज करो। लिंक ओपन करें और यहाँ से मैसेज करें ट्राई कि आप लोगों को, और इनबॉक्स आप लोगों ने कीवर्ड यूज करना है, हाई नहीं करना। मैंने जो कहा है कि वो कीवर्ड यूज करो कोई वाला। आएगा क्या करूं। अब फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि जी आई नीड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज फ्रॉम यू, डू यू गाइस प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस। अब मैं मैसेज कर रहा हूँ तो लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। मैंने मैसेज सेंड किया है। अब जैसे मैंने मैसेज सेंड किया है जी कि आई नीड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज फ्रॉम यू, डू यू गाइस प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस, तो क्या मुझे उसके रेलेवेंट रिप्लाई मिला है कस्टम कीवर्ड से कि नहीं मिला। ठीक, हाँ या हाँ ना तो करो लड़कों लड़कियों। सो जाते हो यार क्लास में। मेरे से ज्यादा नींद आ रही है। अब ये मैंने लिख के भेजा है ना इसके अंदर, देखो अब उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई जो उनसे है वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने मैसेज किया है कि अगर, अब देखो ये वाला मैसेज आया था रेलेवेंट टू द एडवर्टाइजिंग। अब जो वेबसाइट मैंने लिंक अटैच किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली उस साइट के ऊपर इसको मूव कर रहा है। यार हो गया।
ठीक है जी, तो आप इस तरह से किसी साइट के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आप लोग देखो कि यहाँ पर भी कीवर्ड आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अगेन आप लोग इस कीवर्ड के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर कि अगर आप लोग इस पे क्लिक करो तो किसी साइट के ऊपर यहाँ से आप लोग मूव कर सकते हो। तो कस्टम कीवर्ड की समझ आएगी जी आप लोगों को, हाउ इट वर्क्स।